अच्छा, ये जो मैथमेटिकल फंक्शन है होते क्या है देखो। सबसे पहला फंक्शन है हमारा मैथ डॉट मिन। मिन इनका काम होता है कुछ टास्क परफॉर्म करने का, ठीक है। मैथ डॉट मिन ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है और इसका यूज है अगर इसको कोई भी आर्ग्यूमेंट्स दोगे, मतलब वेरिएबल या नंबर दोगे, तो ये जो भी छोटा होगा वो दे देगा। नाम से समझ में आ रहा है मैथ डॉट मिन, इससे जैसा कोई यूज नहीं। यूज कैसे करा जाए, एग्जाम्पल हम कहें एक वेरिएबल है एक्स, उसके अंदर है 10, एक वेरिएबल है वाई, इसके अंदर है क्या 5। वैसे तुम्हें नजर आ रहा है कि वाई के अंदर 5 है, वाई छोटा है, पर अगर इन केस ये यूजर इनपुट होता, एक्स के अंदर 10 है, वाई के अंदर 5 है, लेकिन ये यूजर ने दिया है, स्कैनर लगा के लिया है, और हमें पता करना है इनमें से छोटा कौन सा है। एक वेरिएबल लोगे int z इक्वल्स टू मैथ डॉट मिन, और क्या भेज दे इसमें x और z में क्या आ जाएगा 5, y की वैल्यू। ये काम होता है इसका मैथ डॉट मिन का, प्रोग्राम के अंदर भी यूज कर सकते हो, ठीक। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे int वैल्यू दी है ना तो आंसर int में देगा। अगर यहाँ पे तुम डबल की वैल्यू दोगे तो आंसर किस में देगा, डबल में देगा। मतलब इसका रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप मतलब ये आंसर देता है किसी चीज में, ठीक है। और आंसर इसका रिटर्न टाइप क्या है, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट का मतलब जो दोगे, जिस टाइप में इसको वैल्यूज दोगे, आईएनटी में दी है तो आंसर भी किसमें देगा, आईएनटी में। डबल दोगे डबल देगा, लॉन्ग में दोगे लॉन्ग टाइप में देगा, ठीक। वेरिएबल्स होते हैं डबल लॉन्ग फ्लोट, तो जो दोगे उस टाइप में आंसर दे देगा। ये हो गया तो मैथ डॉट मिन, नाम समझ में आ रहा है, छोटा रिटर्न करेगा। दूसरा है मैथ डॉट मैक्स, नाम से इसका भी समझ में आ रहा है, क्या करेगा, जो दोनों में से बड़ा होगा वो देगा। अगर यहाँ पे देखते तो क्या आ जाता सेट के अंदर, 10 आ जाता। कुछ पूछना है, समझ में आ रहा है। रिटर्न टाइप इसका भी सेम वही है, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। अच्छा, डायरेक्ट वैल्यूज भी यहाँ रख सकते हो, जरूरी नहीं वेरिएबल ही हो। मतलब हमने यहाँ लिखा int z इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स, और यहाँ भेज दे 50 और भेज दे 25, z में क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो डायरेक्ट वेरिएबल भी रख सकते हो या फिर वैल्यूज भी रख सकते हो, ठीक। ये दो फंक्शन हो गए। इसके बाद थर्ड दिया हुआ है तुम्हारा मैथ डॉट पाव। मैथ डॉट पाव का क्या काम है, अच्छा मैथमेटिकली हम लोग कहीं पावर लगाते हैं, जैसे हमने लगा रखा है 4 टू द पावर 6, सही है, मैथमेटिकली पावर लगाई हुई है। जावा में इसको कैसे लगाई जाती है, जावा में इस मैथ डॉट पाव नाम के फंक्शंस लगाई जाएंगी। मतलब मैथ डॉट पाव, जो नंबर है पहले वो रखो, नंबर क्या है 4, पावर किसकी लगानी है, कॉमा लगा के 6, सही है। तो ये तुम्हारा हो गया 4 टू द पावर 6, सही है। इसका ये यूज होता है और इसका कोई काम नहीं, मेन प्रोग्राम में भी इंप्लीमेंट होगा, और दूसरी चीज इसको एक्सप्रेशन जब बनाओगे जावा की तब काम आएगा। अगर छोटी मोटी पावर होती, एग्जाम्पल हम कहें 4 टू द पावर 3 है, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 इंटू 4 इंटू 4, ऐसे भी लिखा जा सकता है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 4,3। इस केस में, इस केस में 6, इसमें 4 टू पावर 6 है, 6 बार लगा दो, ठीक। लेकिन जब ज्यादा पावर होती है ना तो आदमी ज्यादा बार लिखने से अच्छा क्या करता है, मैथ डॉट पावर लगा देता है। अभी यहाँ पे पावर लगी होती x टू दी पावर y, अब तुम इस वे में सॉल्व भी नहीं कर सकते इसको, क्योंकि तुम्हें ना y पता है ना x पता है, दोनों यूजर इनपुट है। तब क्या करते फिर, मैथ डॉट पाव x कॉमा y, इसका जो आंसर आता है हमेशा किसमें आता है, डबल टाइप में इसका आंसर आएगा, मतलब पॉइंट में ही आंसर देगा चाहे कुछ हो। ये टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट पे बेस था, इसमें टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट पे बेस नहीं है। तुम इंटीजर्स की वैल्यू दो, आंसर किसमें देगा, ये डबल में देगा। मतलब अगर तुम्हें इसका आंसर कैच करना है तो तुम्हें आगे क्या लगाना पड़ेगा, ये तो हम एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे ना, एक्सप्रेशन में कुछ वेरिएबल नहीं लगाए जाते हैं, एक्सप्रेशन में डायरेक्ट लिख दिया जाता है। लेकिन अगर इसको तुम प्रोग्राम में यूज करते हैं तो तुम्हें यहाँ वेरिएबल लगाना पड़ेगा, डबल डबल जेड इक्वल्स टू मैथ डॉट पाव एक्स कॉमा वाई। अब इसकी वैल्यू सॉल्व होके किसमें आ जाएगी, जेड में, एक्स टू दी पावर वाई सॉल्व होके आ जाएगा, जेड में डबल टाइप का आंसर आएगा इंटीजर। एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट रहता है। रिटर्न टाइप क्या है, ठीक, मैथ डॉट एसक्यूआरटी, स्क्वायर रूट का नाम सुना है ना, मैथ्स में करा होगा, इस तरीके से कुछ लगा होता है और अंदर नंबर लिखा है एग्जाम्पल 4। तो मैथ्स में तो ऐसे लिखा जाएगा, जैसे मल्टीप्लाई जावा में स्टार बनता है वैसे स्क्वायर रूट काम नहीं करता है। फिर आपको इसको लिखना पड़ेगा मैथ डॉट एसक्यूआरटी, और यहाँ क्या लिख देंगे अंदर 4, बस काम खत्म, ठीक। रिटर्न टाइप इसका भी आपका डबल टाइप है,
डबल टाइप में आंसर देता है रिटर्न टाइप इसका। कुछ भी लगाओगे रिजल्ट आपको डबल टाइप के वेरिएबल में ही स्टोर करना पड़ेगा। ठीक, तो अभी तो हमने एक्सप्रेशन के तौर पे लिखा है इसको, अगर प्रोग्राम में लगाते तो कैसे लगाते, डबल का वेरिएबल लेते, डबल यू इक्वल्स टू मैथ डॉट एसक्यूआरटी और क्या रख दें यहाँ 4, कंप्लीट हो गया। ऐसे ही एक क्यूब रूट होता है ना, कुछ इस तरीके से सिंबल लगाओ तो यहाँ 3 लिखा होता है, यहाँ पे अगर क्यूब रूट रखा है तो इसको कैसे लगाएंगे, सिंबल समझ जाना, ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये क्या है, क्योंकि यहाँ 3 लिखा हुआ है। अब क्यूब रूट है तो इसको क्या करें, मैथ डॉट CBRT, सही है, वहाँ SQRT था, यहाँ CBRT, क्या रख दे 8। ये एक्सप्रेशन हो गई, और अगर ऐसे लगाओगे तो फिर प्रोग्राम में लगाओगे तो इसी तरीके से लगाना है, डबल टाइप का वेरिएबल लेके। रिटर्न टाइप इसका भी तुम्हारा डबल ही है, इट ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू इन डबल। नेक्स्ट फंक्शन है मैथ डॉट लॉग। भाई इसके बारे में पता होना चाहिए तुम्हें, यूज में इसको ले सकते हो पर कोई काम नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है, कहीं पे काम में आता है पर इसका मेन काम हमें यूज नहीं करना है। ठीक, काम इसका क्या होता है, ये लॉगरिथम वैल्यू निकालता है, जो मैथ्स वाले उन्होंने करा होगा, है तो लॉग वैल्यू निकाल के देता है ये फंक्शन मैथ डॉट लॉग। रिटर्न टाइप इसका डबल होता है, बाकी यूज करने की कोई जरूरत नहीं, थ्योरेटिकल पूछा जाएगा तो बता देना। ठीक, रिटर्न टाइप क्या है, डबल। एक्सप्रेशन में भी लगाने को नहीं आता ज्यादातर, ना ही प्रोग्राम में लगाने को आता। ठीक, नेक्स्ट है तुम्हारा मैथ डॉट ABS। काम क्या होता है, मैथ्स में पढ़ा है कि एक इस तरीके के सिंबल लगे होते हैं, है ना, ब्रैकेट नहीं है ये 2 सिंबल लगे हुए हैं, ठीक है, और अंदर कोई भी वैल्यू लिखी, से 9 लिखा हुआ है, 9 लिखा है तो ये ब्रैकेट नहीं है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू के सिंबल है। इसका मतलब होता है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, और एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना बहुत आसान है, बस माइनस होता है तो हट जाता है, माइनस नहीं होता तो वही रहेगा। मतलब अगर हम कहें 9 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो तो इसका आंसर क्या होगा, 9 ही होगा। और यही हम कहते हैं -8 की निकालो तो इसका आंसर क्या होगा, 8। बस माइनस है तो हटा देगा, माइनस नहीं है तो कुछ नहीं, वही सेम रहेगा। सिंबल इसके इस तरीके से होता है, तो एक्सप्रेशन में अगर तुम्हें ऐसे सिंबल दिख जाए, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को जावा में कन्वर्ट कर दो, ऐसे सिंबल दिख जाए तो समझ जाना हमें क्या लगाना है, मैथ डॉट ABS लगाना है। और इसका रिटर्न टाइप सेम एज आर्ग्यूमेंट है, मतलब जैसी आर्ग्यूमेंट दोगे वैसे ही रिटर्न करेगा। तो मान लीजिए हमारा एक INT y है और इसके अंदर यूजर से कुछ इनपुट है, हमें इसकी लॉगरिथम वैल्यू निकालनी है, ठीक है, y के अंदर यूजर्स का इनपुट है, INT टाइप का है, तो जो आंसर आएगा हमारा किस में आएगा, INT में ही आएगा। INT z इक्वल्स टू मैथ डॉट ABS, क्या भेजते हैं यहाँ पे, y पूछना है, ये एक्सप्रेशन के तौर पे हो गया। और अगर प्रोग्राम में लगा, ये तुम्हारा प्रोग्राम के तौर पे हो गया, और एक्सप्रेशन में लगाना हो तो डायरेक्ट लगा देना बस मैथ डॉट ABS, फिर कुछ आगे वेरिएबल लगाने की जरूरत नहीं होती फिर, वही ये एक्सप्रेशन का पार्ट हो गया और ये प्रोग्राम के अंदर का पार्ट हो गया। समझ में आ रहा है, अभी एक्सप्रेशन आगे देखेंगे। ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया मैथ डॉट ABS। रिटर्न टाइप क्या है, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। देखो मैथ डॉट रैंडम क्या करता है, पहले तो इसका रिटर्न टाइप है तुम्हारा डबल, जो ये आंसर वापस भेजेगा आपको वो डबल टाइप में भेजेगा, ठीक, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट से नहीं मतलब है। और इसका काम इतना सा है कि ये 0 और 1 के बीच कोई भी रैंडम वैल्यू अपने आप से सेलेक्ट करेगा और तुम्हें दे देगा। तो मतलब इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट भेजनी भी नहीं है तुमको, ठीक, कुछ भेजने की जरूरत नहीं है, इसका काम बस यही है कि 0 1 के बीच कुछ भी सेलेक्ट करके दे देगा। तो अगर हम यहाँ पे लिखें डबल k इक्वल्स टू मैथ डॉट रैंडम, ठीक है, इसके ब्रैकेट में कुछ मत रखना, ये अपने आप k के अंदर कुछ भी दे देगा, 0 और 1 के बीच देगा, सपोज दे रहा है 0.54 0.3 0.9 कुछ भी सेलेक्ट करके देगा रैंडमली। उसके बाद मैथ डॉट EXP, इसका काम क्या है, अभी लॉग पढ़ा था, मैथ डॉट लॉग लॉगरिथम वैल्यू देता है, वैसे ही जो मैथ डॉट EXP है ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू देता है। कैसे निकलती है, क्या होता है, कोई मतलब नहीं, पता होना चाहिए बस। दूसरी चीज, प्रोग्राम में यूज करने को नहीं आएगा, एक्सप्रेशन में यूज करने को आ सकता है। तो एक्सप्रेशन में कैसे यूज करने को आएगा, एग्जाम्पल ऐसे लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है और ऊपर कुछ भी लगा है, y लगा है, x लगा है या 5, कुछ भी वैल्यू लगी हुई, समझ जाना हमें y की क्या निकालना है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू निकालना है। इसको ये ना कर देना मैथ डॉट पाओ ई कॉमा y,
ये ई पे वाई की पावर नहीं है, ये क्या है, वाई की एक्सपोनेंशियल वैल्यू निकालने को कह रहा है। तो जब एक्सप्रेशन में दिखेगा तो इसको जावा में लगा दिएगा मैथ डॉट ई एक्स पी और क्या रख दें यहाँ पे वाई, काम खत्म हो गया। ठीक है, रिटर्न टाइप इसका है डबल, इनका भी डबल था, इनका भी सेम डबल टाइप में ही आंसर देता है। मैथ डॉट राउंड, राउंड ऑफ करके वैल्यू देता है। राउंड ऑफ पता है मैथ्स में क्या होता है ना। अगर हम कहें 4.5 है तो इसका राउंड ऑफ क्या होगा, जब यहाँ पे 0.5 है ना तो ये ऊपर भेजता है, 0.5 या 0.5 से ऊपर कुछ भी है तो मतलब ये 4 अब 4 नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। सही है। और हम कहते हैं यहाँ पे 4.4, 5 से छोटा है पॉइंट का पार्ट तो ये नीचे गिरा देता है, मतलब कितना रहेगा 4, 3 नहीं करेगा, -1 नहीं करता है। सही है। ऐसे यहाँ पे होता 4.1 तो क्या देता है ये 4, और होता है यहाँ पे 4.9 तो क्या देता 5। रिटर्न टाइप तुम्हारा इसका होता है इंटीजर या फिर लॉन्ग। आईएनटी में भी इसका आंसर ले सकते हो आप या लॉन्ग में भी ले सकते हो, मतलब डबल टाइप में आंसर नहीं देगा। ठीक है, डबल में देता तो आता 5.0, काम वैसे ही करता। 4.5 है तो ऊपर ही पहुंचाएगा, लेकिन आंसर क्या देता 5.0, पर आईएनटी है तो 5, 4, 4 या 5, मतलब अपने हिसाब से राउंड ऑफ करके आंसर दे देगा। तो पूछना है इसके अंदर तो यूज कैसे होगा, रिटर्न टाइप लगाते हैं आईएनटी वाई से, हमें राउंड ऑफ करना है 9.3 को। ठीक, लगाएंगे मैथ डॉट राउंड, क्या भेजे यहाँ पे 9.3, वाई में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो पूछना है, यहाँ लॉन्ग भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। मैथ डॉट फ्लोर, देखो ये तीनों कनेक्टेड है। अभी ये मैथ डॉट राउंड पढ़ा, मैथ डॉट फ्लोर, अभी इसके बाद एक और है मैथ डॉट सील, ये तीनों आपस में जोड़े हुए एक तरीके से। मैथ डॉट फ्लोर का काम क्या है, ये भी राउंड ऑफ करता है लेकिन हर बार नीचे गिराएगा। सही है, मतलब अगर तुम इसको दोगे 9.4 तो आंसर क्या देगा, पहले तो इसका रिटर्न टाइप डबल है याद रखना, 9.0 देगा। सही है। अगर तुम इसको दोगे 9.9, राउंड तो इसको 10 पहुंचा देता। ठीक है, लेकिन मैथ डॉट फ्लोर, फ्लोर क्या होता है ना, तो ये नीचे ही गिराने वाला है 9.0। सही है, होता 9.5 तब भी क्या देता 9.0, होता है 10.5 तब भी क्या देता है 10.0। समझ में आ रहा है कुछ सर, तो -10.5 अब क्या देता, हाँ -10.0 है, तुम बताओ -10.0, 9 में तुम हो, तुम बताओ -11 पक्का नहीं आता है, तुम बताओ तुम्हें तो कुछ नहीं आता है बेटा। इसका आंसर देखो, जब नेगेटिव में है ना तो उल्टा कर देता है, फ्लोर नीचे गिराता है, ये नीचे ही गिराएगा, लेकिन नेगेटिव में तो उल्टा करेगा, तो -11 नहीं आएगा, -11.0 आएगा, डबल है ना, ये याद रखना। इसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था नेगेटिव पे, और असल में इसने नीचे ही गिराया है। ठीक, अगर ये -10 देता, फ्लोर का मतलब नीचे गिरा देता, समझ में आ रहा है। अगर ये -10.0 देता तो इसने नीचे नहीं गिराया, ऊपर गिरा दिया है। -10.5 नीचे गिराने का मतलब है -11.0। तुम बताओ -10 बढ़ाए या -11 बढ़ाए, -10 बढ़ाए, और -11 छोटा है तो छोटा देता है ना फ्लोर, तो इसलिए क्या देगा, जब नेगेटिव में हो तो उल्टा कर देना, इतना याद रखना बस, छोटी सी ट्रिक है। तुम्हें लग रहा है 10.0 का फ्लोर 10.0, 10.5 का फ्लोर 10.0 आना चाहिए, फ्लोर लगा है, नेगेटिव की वैल्यू है, नीचे नहीं गिराएंगे, सोचना ऊपर गिराएंगे, वो अपने आप नीचे गिरा रहा होगा। लेकिन कुछ समझ में आ रहा है, मतलब -10.5 है तो आंसर क्या आएगा -11.0। ऐसे ही होता -10.9 तब भी आंसर क्या आता -11.0, होता -10.1 इसका क्या आता -11.0। तो पूछना है, लेकिन होता 10.5, अब क्या आता, हाँ 10.0। रिटर्न टाइप क्या है इसका डबल। तो यूज कैसे होगा फिर, ये डबल टाइप का वेरिएबल लेके यूज कर लेंगे। क्या आएगा इसमें, मैथ डॉट सील, रिटर्न टाइप इसका डबल रहेगा।
ठीक। और सील का काम होता है ऊपर पहुंचाना, ठीक। फ्लोर नीचे होता है, सील ऊपर होती है, ठीक है। तो ये ऊपर पहुंचाएगा, तो कुछ भी हो राउंड ऑफ नहीं करेगा, ये राउंड ऑफ करके ऊपर ही देना है इसको, ये रूल नहीं चलेगा इसमें। जैसे उसमें नीचे गिरा रहा था, इसमें कुछ भी हो ये ऊपर पहुंचाएगा। मतलब अगर इसमें है 9.1, क्या देगा ये 10.0, सही है। लेकिन होता -9.9, अब क्या देता? मुश्किल वाले हमेशा पूछते हैं। -9.0 है ना, ऊपर पहुंचाना था, लेकिन क्योंकि माइनस लगाए तो क्या कर देगा, उल्टा कर देगा, बस समझ लेना। ऊपर पहुंचाना था, ऊपर पहुंचता आता है इसका 10.0, लेकिन क्योंकि माइनस लगाए तो ये नीचे गिरा देगा, उल्टा करेगा काम, सही है। आंसर क्या आएगा? -9.0। 10.1 है, अब क्या आएगा? वैसे ऊपर पहुंचाता 11 देना था, पर क्या देगा? अच्छा, 11.4 का मैथ डॉट सील क्या आएगा? आर एम 12, बस 0.0, सही है। कोई डाउट है, पूछना है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन इसका। तो यूज कैसे होगा? डबल टाइप है, सेम ऐसे यूज हो जाएगा, बस सील लगा देना। यहाँ पे वेरिएबल हो वेरिएबल दे देना, और अगर वैल्यू हो तो वैल्यू दे देना। तो पूछना है। नेक्स्ट जो तुम्हारा है मैथ डॉट रिंट। हाँ, मैथ डॉट रिंट का काम क्या है? पहली चीज, इस पे ज्यादा दिमाग ना लगाओ। एक तरीके का ये राउंड ऑफ है, लेकिन इसके थोड़े से रूल अलग है। ये जो 0.5 वाला रूल है ना, इसका थोड़ा सा अलग है। हमारे लेवल पे कोई इसकी यूज नहीं रहा, ठीक। बस इतना याद रखना, ये जो रिटर्न टाइप देता है ये डबल में देता है, और कह सकते हैं टाइप ऑफ राउंड ही है ये। मतलब मैथ डॉट राउंड की ही तरह है। मैथ डॉट राउंड इंटीजर या लॉन्ग में आंसर दे रहा था, ये किस में देता है? डबल में देता है, पर इसका राउंडिंग का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, ठीक। इसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, बस उनका पता होना चाहिए, थ्योरेटिकली कुछ काम में नहीं लेना है, ठीक है। एक है आपका मैथ डॉट साइन, मैथ डॉट कॉस। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी 10th में? हाँ, ये क्या करता है? मैथ डॉट साइन, साइन वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक। मैथ डॉट कॉस कोसेक वैल्यू रिटर्न करता है, और मैथ डॉट टेन टेंजेंट वैल्यू रिटर्न करता है। तीनों के तीनों जो आंसर देते हैं वो किस में देते हैं? डबल में देते हैं। तुम्हारे सारे मैथमेटिकल फंक्शन 10th के लेवल में कंप्लीट हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, क्यों? क्योंकि इसको आपको थ्योरेटिकल भी आता है, प्रोग्राम में भी यूज करने पड़ सकते हैं, और एक्सप्रेशन भी बनाने पड़ती है।